एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद शालिनी। और आप लोग देख रहे हैं अभी आप लोग मेरे थर्ड डेस्टिनेशन प्लेस पे चलेंगे और वो मेरा डेस्टिनेशन प्लेस है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट अगर आप जयपुर जा रहे हैं और आमेर फोर्ट नहीं घूम रहे हैं तो क्या ही घूम रहे हैं। आमेर फोर्ट वहाँ का सबसे बेस्ट फोर्ट है और सबसे बड़ा फोर्ट है वहाँ का ही, जयपुर का ही नहीं। इसको अगर बोला जाए तो मुझे तो लगता है कि पूरे ऑल इंडिया में ये सबसे अच्छा फोर्ट माना गया है आमेर फोर्ट। और ये जोधाबाई जी का, हमारे जो जोधा जी थी जिन्होंने अकबर जी से शादी किया था, मुग़ल राजा अकबर से शादी किया था इन्होंने, उनका ये राजमहल है, उन्हें उनका मायका है। और इसको सबसे पहले आमेर फोर्ट को राजा मान सिंह ने बनवाया था। और ये देखिए, ये हमारा जयपुर जाने के लिए, आमेर फोर्ट जाने के लिए हमारा जयपुर का रास्ता था। इस रास्ते से हम लोग आमेर फोर्ट पहुंच रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ से इतना ज़्यादा मुझे इतना मस्त लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत अंदर से वो लग रहा था कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ, आमेर फोर्ट देख लूँ। क्योंकि मैंने जब से मैं जयपुर गई थी तब से मेरा ये था कि मैं जल्दी से जल्दी आमेर फोर्ट घूमूँ। और आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये जयगढ़ का किला है, क्योंकि ये आमेर फोर्ट से थोड़ा सा ही दूरी पर जयगढ़ किला है। इसको आमेर फोर्ट से जयगढ़ किले को बनाया गया था। ये 2 किलोमीटर के पहले ही है, लेकिन एक दूसरे से दोनों लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये देखिए हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा व्यू आप देखिए। ये देखिए हम लोग आमेर फोर्ट के सामने आ गए थे और हम लोग अपना डेस्टिनेशन प्लेस में मैं अपने पहुँच चुकी थी। और क्या मज़ा आ रहा था मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। और आमेर फोर्ट घूमना तो एक अलग ही डेस्टिनेशन था। और इतना ज़्यादा मन में वो लग रहा था कि हाँ फट से मैं पहुँचूँ और फटाफट से घूमूँ। ये देखिए आप लोग आमेर फोर्ट दिखने लगा था तो ऑटो वाले भैया ने कहा कि ये रहा आपका आमेर फोर्ट। ये देखिए आमेर फोर्ट, ये किला मैं क्या बताऊँ, ये इस किले का ये सबसे अच्छा लग रहा था। ये इतना वहाँ का बड़ा किला था कि हवा महल से, और यहाँ हवा महल के जब आप टॉप व्यू पे जाइए तो वहाँ से आमेर फोर्ट दिखता था। और यहाँ पे हम लोग आमेर फोर्ट के पास में पहुँच गए थे यहाँ पे सामने। और यहाँ पे 12 या 1300 सीढ़ियाँ थी। अगर आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों के रास्ते से भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने सीढ़ियों के रास्ते को प्रेफर नहीं किया था क्योंकि टाइम बहुत कम था हम लोगों के पास, तो हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे जीप की सुविधा है, जीप के रास्ते जो है आपको ले जाकर पीछे वाले गेट से आमेर फोर्ट की तरफ पहुँचा देते हैं। ये देखो हम लोग अपना जीप में बैठ गए थे और हम लोग अपना आमेर फोर्ट की तरफ चल दिए थे। ये जीप में बैठने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुँचे। यहाँ पे जीप वाले भैया ने हम लोगों को उतार दिया था। ये यहाँ का मेन एंट्री गेट था। तो सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे तो आपको दूसरा एंट्री गेट मिलेगा, बट हम लोग पीछे के रास्ते से गए थे जीप से, तो यहाँ का एंट्री गेट यही था। और जो हाथी की सवारी वारी करना चाहते हैं वो लोग भी जाना चाहते हैं तो हाथी की सवारी के लिए भी आप लोग यहाँ पे हाथी की सवारी भी ले सकते हैं, बट ये है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए उसको जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बट हम लोगों ने नहीं लिया था, हम लोगों ने जीप की सवारी किया था क्योंकि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम था और घूमना था, तो इस वजह से हम लोगों ने फटाफट से चलने के लिए जीप की सवारी ही ले लिया था। ये देखिए यहाँ का ये रास्ता है और यहाँ पे वो लोग जो है राजस्थानी जो गीत होता है वो बैठ करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा रहे थे। ये यहाँ का पीछे का रास्ता था। और ये जो गेट आप मेन देख रहे हैं यहाँ का फर्स्ट गेट था। यहाँ से हम लोगों ने किले में एंट्री की थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे जोधा मूवी जो थी, जोधा मूवी जो आई थी उसकी शूटिंग भी यहीं पे इसी किले में हुई थी। तो इस किले का बहुत मस्त ही किला है, मैं क्या बताऊं कि कितना सुंदर है, घूमते रहो ऐसे ख़त्म ही नहीं होने वाला है। और यहाँ से देखिए हम लोगों ने जब एंट्री किया तो सबसे पहले यहाँ का जो फर्स्ट कोर्टयार्ड है, ये देखिए यहाँ का फर्स्ट कोर्टयार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे 4 या 5 कोर्टयार्ड थे मुझे लग रहा है, तो ये यहाँ का फर्स्ट कोर्टयार्ड था। और चलना तो भाई साहब यहाँ पे खूब पड़ता है, खूब चलो, चलते रहो, चलते हुए रास्ते तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। अगर आपको पूरा किला घूमना है तो आप लोग अच्छे से टाइम ले करके जाइएगा। हम लोगों ने तो काफ़ी जल्दी में घूमा था, बट आप लोगों को अगर घूमना है तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइम ले करके जाइएगा, तब इसको घूमने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए प्रॉपर टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर अच्छे से पूरा ढंग से पूरा घूमना है तो आप लोग प्रॉपर टाइम वगैरह ले करके जाइएगा, तो घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये इसका फर्स्ट कोर्टयार्ड था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बड़ा था। ये ये आम जनता के लिए था, यहाँ पे आम जनता थी। यहाँ का फर्स्ट गेट था। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप नगाड़ा वगैरह देख रहे हैं। जब राजा वगैरह कोई जंग वंग पे ऐसे या युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो आते थे, तो उनका इसी नगाड़े से स्वागत किया जाता था। और एक हॉर्न टाइप का रानियों को दिया जाता था कि हाँ राजा लोग आ चुके हैं।
तो वो सब चीज़ें ये थी। और ये कोर्टयार्ड आम जनता के लिए था, यहाँ पे आम जनता का पूरा दरबार लगता था और यहीं पे उनकी सुनवाई वगैरह होती थी कि हाँ मतलब आम जनता को क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैं। और जो राजा के सैनिक वगैरह रहते थे वो सब यहीं पे मतलब उन लोगों का जो होता था युद्ध के दौरान वो सब यहाँ पे ही किया जाता था। तो ये कोर्टयार्ड स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था। वहाँ की जो पहले की जो जनता थी वो आम जनता और मतलब सैनिक वगैरह के लिए ये कोर्टयार्ड काफ़ी बड़ा था। और ये देखिए हम लोग सीढ़ियों से अपने मतलब ऊपर की तरफ चढ़ लिए हैं, जहाँ से ऊपर से जहाँ से महल का मतलब सेकंड कोर्टयार्ड स्टार्ट होता है, जो मेन होता है, जहाँ पे मतलब राजा महाराजा लोगों का दरबार वगैरह लगता था। और ये देखिए ये यहाँ पे एक गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति थी। ये गणेश, इसको इस गेट को गणेश गेट भी बोलते हैं, मतलब कि यहाँ से गणेश भगवान की प्रतिमा थी। और इस यहाँ का नक्काशियाँ फ्रांसिस्को पेंटिंग की नक्काशी की गई थी जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी। और ये देखिए ये है हमारा यहाँ का दीवाने आम। यहाँ दीवाने आम है, यहाँ पे मतलब आम जनता की जो भी चीज़ें होती थी, राजा और उनके मंत्री लोग बैठते थे और आम जनता का यहाँ पर मतलब दीवाने आम में बैठ करके आम जनता के लिए खोला जाता था ये। और ये दीवाने आम मतलब वहाँ पे उन लोगों का सुनवाई होता था, उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी वो सब का सुनवाई यहीं पे दीवाने आम में किया जाता था। और दीवाने आम से ही लगा हुआ मतलब एक 27 मतलब वो 27 जो राजा के राज हुआ करते थे उससे कनेक्टेड एक वहाँ पे मतलब मंत्री लोग जो है राज का पूरा ब्यौरा रखते थे, वो इसी से जस्ट मतलब लगा हुआ। ये देखिए मैंने जो बता रहा था 27 है, ये 27 जो मतलब कोर्ट यार्ड टाइप का बना हुआ था, वो मतलब 27 मंत्री वगैरह बैठते थे और वो वहाँ पे राजा का जो है मतलब वो सब करते थे। और यहीं से जस्ट इसके सामने यहाँ पे बनाया गया था मतलब राजा ने मतलब जयपुर के जो राजा मान सिंह थे वो एक बार मतलब कश्मीर गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने केसर की खेती के बारे में सोचा था, तो वहाँ पे इन्होंने भी मतलब जयपुर कश्मीर से जो है सेफ्रॉन के जो पौधे हैं उसको ले आकर के यहाँ पे इन्होंने इसको लगवाने के लिए मतलब आर्टिफिशियल झील का भी निर्माण कराया था और यहाँ पे लगवाया था। बट राजस्थान की गर्मी तो पता ही है, राजस्थान की गर्मी उबलती हुई गर्मी होती है, तो यहाँ पे उनका जो सेफ्रॉन की खेती का मतलब उनका था थॉट्स वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया था राजा का। और ये यहाँ का थर्ड व्यू सबसे मस्त वाला व्यू यहाँ का यही है, मतलब इस पूरे किले की अगर बोला जाए जान तो पूरे किले की जान यही है। यहाँ का जो शीश महल है, यहाँ का शीश महल यार गजब का है, बेल्जियम से इसमें मंगा करके शीशा वगैरह लगाया गया है। और यहाँ का शीश महल तो यार ज़बरदस्त था, मतलब इतना सुंदर उसमें अभी भी मतलब 400 पुराना मतलब हो चुका है, फिर भी मतलब अभी भी आप उसमें अपना मतलब मिरर में इतना साफ से मतलब इतना सुंदर सी फ़ोटोज़ वगैरह आ रही थी, आप पूरा देख सकते थे। और कितने शीशे लगे होंगे, क्या ही लगा होगा उसमें तो कोई गिनती ही नहीं कर सकता था, कोई इतना ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है। और यहाँ का ये थर्ड कोर्टयार्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर में फैला हुआ और बहुत ज़्यादा सुंदर सा कोर्टयार्ड था ये भी। और शीश महल घूमने के बाद ये देखिए हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ पे छोटा सा गार्डन टाइप का था और यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ था, फाउंटेन से थोड़ा तो मतलब पानी वगैरह आ रहा था। और उसके जस्ट सामने आप देखिए तो ये राजा मान सिंह का जो था वो राजा मान सिंह का महल था, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे राजा मान सिंह का वो रूम हुआ करता था, या यहाँ पे राजा मान सिंह रहते थे। और इस प्रकार से मतलब पूरा घूमना मतलब एक अलग ही डेस्टिनेशन था, क्या ही मज़ा आया था। अगर आप लोग घूमना चाहते तो आप लोग टूरिस्ट गाइड के साथ भी घूम सकते हैं, मतलब गाइड थोड़ा सा टूरिस्ट गाइड लोग होते हैं 100-150 रुपये में टूरिस्ट गाइड मिल जाते हैं, बट वो अच्छे से सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देते हैं, तो मतलब घूमने का वो मतलब मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि मतलब जिसको उतना हिस्ट्री वगैरह पता नहीं है वो लोग वहाँ से टूरिस्ट गाइड वगैरह लेकर के घूम सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट प्लेस पे हम लोग पहुँचते हैं तो नेक्स्ट प्लेस हमारे यहाँ से आगे आता है, यहाँ का मेन जो है ये है यहाँ का सुहाग मंदिर। जब राजा वगैरह मतलब कोई युद्ध पे जाते थे तो जो उनकी रानियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पे दीपक उपक जला करके जब तक वो युद्ध से नहीं आते थे तब तक बैठ करके मतलब अपने सुहाग के लिए पूजा करती थी कि मतलब राजा अच्छे से आ जाएं, तो यहाँ का सुहाग मंदिर है। और जब राजा युद्ध से लौट करके आते थे तो यहीं इसी मंदिर से वो लोग मतलब वो खिड़की लगी हुई है
उसी खिड़की से ये लोग मतलब फूल वगैरह उनके ऊपर डालती थी और उनका स्वागत करती थी। तो ये यहाँ का सुहाग मंदिर था। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें घूमने की थी और मैं थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करी थी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। यहाँ का जो वो प्लेस था मतलब बाथरूम तक था वो, मतलब पहले के ज़माने में सोचिए कितना टेक्निक वगैरह आगे थी कि मतलब गर्म और ठंडा पानी सब चीज़ों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और वहाँ पे मतलब राजा की मतलब एक प्रॉपर पूरा का पूरा व्यवस्था था उनकी, मतलब राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी तो उनके लिए 12 कमरे बनाए गए थे। और वहाँ पे एक मतलब काफ़ी सुरंग जैसे था, वहाँ से राजा मतलब जयगढ़ का 2 किलोमीटर का सुरंग हुआ करता था, अंदर ही अंदर का रास्ता था, वहाँ से जयगढ़ जाया जाता था। ऐसे काफ़ी चीज़ें थी, मतलब बहुत अच्छी जगह है। आप लोग एक बार प्लीज़ इसको जाइएगा, जयपुर तो ज़रूर घूमिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।